माही, तुम यूनिवर्सिटी नहीं गई? डर लग रहा था कि कहीं फिर से आमना सामना ना हो जाए उससे। लगता है भाई ने उसकी नूरे के साथ ड्यूटी लगा दी। हाँ, लेकिन यूं घर में छुपकर बैठना भी तो मसले का हल नहीं है ना। तो फिर आप मुझे बताएं, क्या करूं मैं? करना क्या है? फकीरा के जरिए मैं उससे पैगाम भिजवाती हूँ कि अपना बोरिया बिस्तरा गोल करे। अगर जान प्यारी ना तो यहाँ का रुख दोबारा ना करे, वरना तो बेमौत मारा जाएगा। लेकिन अगर फकीरा को किसी ने देख लिया उससे बात करते हुए? माही, थोड़ा बहुत रिस्क तो लेना पड़ेगा ना, वरना तो ये तलवार 24 घंटे हमारे सर पे लटकती रहेगी। आप ठीक कह रही हैं। कल पूरी रात मैं यही सोचती रही कि उसे यहाँ आते हुए जरा भी डर नहीं लगा। इतने पहरे देखकर भी वो खौफजदा नहीं हुआ। हैरत है मुझे। वो खौफजदा नहीं है, इस बात ने मुझे ज्यादा खौफजदा कर रखा है। कहीं कोई बहुत बड़ी हमाकत ना कर बैठे। जी जी अम्मा, सही में मैं जानता हूँ उसे, लेकिन कभी मुलाकात नहीं हुई है। सुना है बड़ा रोब और दबदबा है उसका अपने इलाके में, काफ़ी ज़मीनें हैं उसकी, काफ़ी बड़ी जागीर है। लेकिन क्या बात है, आप क्यों पूछ रही हैं? हमारी माही रानी को देखने के लिए आना चाहते हैं वो लोग। क्या जवाब दूं? अरे अम्मा सही, ये तो बड़ी अच्छी बात है अगर वहाँ से पैगाम आया है तो। हमारा अपने इलाके में तो सिक्का है ही है, सिकंदर के इलाके में भी हमारा असर और रसूख और बढ़ जाएगा, तो नेक काम में देर किस बात की? पैगाम भेजें आप उन्हें। चलो ये बिल्कुल ठीक हो गया। शाहजी तो पहले ही राजी थे, अब मैं उन्हें आने की दावत भेज देती हूँ। अरे अम्मा साईं, आप बिला झिझक उनको पैगाम भेजिए, उनका इस्तकबाल उनकी शायाने शान होगा। आप बेफिक्र रहिए, मैं इंतजामात के लिए कह दूंगा, आप परेशान ना हो। चल अच्छा है। माही, कैसी है मेरी माही रानी? तबीयत तो ठीक है ना? यूनिवर्सिटी नहीं गई? जी अम्मी जी ठीक हूँ, बस ऐसे ही दिल नहीं चाह रहा था। चलो अच्छा है, मुझे भी शाम तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा खुशखबरी सुनाने के लिए। कैसी खुशखबरी? मुल्तान से बड़े मखदूमों का पैगाम आया है, माही को देखने के लिए आना चाहते हैं। ये क्या कह रही हैं आप? इतनी जल्दी क्या है आपको अम्मी जी? अरे छली, ऐसे रिश्तों के लिए लोग बरसों इंतजार करते हैं। खुशनसीबी है तेरी के रिश्ता खुद चल के दरवाजे तक आया है। लड़का बाहर से डिग्री लेकर आया है, तेरे जोड़ का है, और खानदान निहायत ऊंची शान वाला और आला मर्तबे वाला है। बड़े शाहजी और नाजिम शाह भी बहुत खुश हैं। बस अब अल्लाह करे सब ठीक से हो जाए। मुझे यकीन है इस लड़के को हमारी माही के बाहर जाके पढ़ने पर भी एतराज नहीं होगा। बड़ी नसीबों वाली है मेरी बच्ची, जैसा चाहा वैसा ही पाया। पोत्र, ये अम्मा जी, दलावरा किधर है? वो अम्मा जी सोया हुआ है। हाला, तबीयत से वाल है ना उसकी? जी जी, पहले से काफी बेहतर है। ठीक है, उसके लिए तेल गरम करके लाई हूँ ना, देखती हूँ जाके। तुम यहाँ? चल छोर, तू यहाँ किसके लिए आया? क्या तुम्हें उससे नहीं बताया जिसने तुम्हें यहाँ भेजा? क्यों, अपनी जान का आप भी दुश्मन बना हुआ है? वो मैं तुझे कह रही हूँ ना कि चुप करके ना वापस चला जा यहाँ से। तुम्हें क्या लगता है
इतनी दूरियां वापस जाने के लिए आया हूँ। मरना चाहते मैं कुछ पता भी है वो तेरे घर वालों को ना तेरी कबर का ना निशान तक नहीं मिलेगा यहाँ पे। रहम खा अपने आप पे, अपनी जवानी पे। फकीरा, मैंने रहम कहा ना होता तो मैं अब तक क्या नहीं होता। सही है, मैंने जो गल तुझे समझानी थी ना वो आखिरी बार समझाने आई हूँ, बार बार नहीं आऊंगी। अगर किसी को पता चल गया ना कि तू यहाँ किस लिए आया है, रातों रात अपना बोरिया बिस्तरा यहाँ से पैक कर और निकलने की कर बस। ये फकीरा भी यहाँ से निकल के गई है। खैरियत, ये यहाँ क्यों आई थी? पता नहीं, किसी और मुलाजिम के शुबे में यहाँ दस्तक दे बैठी। शुबे में? पर वो तो यहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ है। छोटे शाहजी ने तुझे बुलाया, तुझे उनके साथ जाना। मैं आता हूँ। मासी, बात सुन जरा। मासी, फकीरा को देखा है तूने? हाँ, वो पीछे क्वार्टरों की तरफ गई है, बुला लाऊं उसे? नहीं, रहने दे, मैं यहाँ पे देख लेती हूँ। तू जा, बड़ी सरकार बुला रही है तुझे, काम कर। इतनी मुश्किल से तो मौका मिला है उस हीरो को देखने का।